पाकिस्तानियों के लिए दुबई से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर बहुत से लोगों को लगेगा कि शायद किस्मत ने वाकई दरवाजा खोल दिया है। अगर आपका भाई, दोस्त, कजन या कोई रिश्तेदार दुबई में रहता है तो अब वो सिर्फ आपको दुबई बुलाएगा नहीं, बल्कि आपको बुलाने पर उसे 3000 दिरहम से ज्यादा रकम भी मिलेगी, जिसे आप होटल, रेस्टोरेंट और तफरीही फ़वाइद पर खर्च कर सकेंगे। यानी दुबई जाने का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसा मौका सामने आया है जिसमें आपका दुबई में मौजूद कोई जानने वाला आपको इनवाइट करेगा। आप दुबई पहुंचेंगे और इसके बाद हजारों दिरहम के ट्रैवल पर्क्स अनलॉक हो सकते हैं। लेकिन ठहरिए, पहले जानते हैं कि हर पाकिस्तानी इस मौका से फायदा कैसे उठा सकता है, कौन अहल है, तरीकाकार क्या है और सबसे अहम, दुबई में मौजूद आपके रिश्तेदार या दोस्त को करना क्या होगा। दुबई ने दुनिया भर में मौजूद अपने खानदानों और दोस्तों को बुलाने के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम अ दुबई इनवाइट। इस प्रोग्राम के तहत दुबई में रहने वाले अफराद अपने बैरून मुल्क मौजूद दोस्तों और खानदान के अफराद को दुबई आने के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, और अगर वो मेहमान मुकर्ररा मुद्दत के दौरान दुबई पहुंच जाता है तो दावत देने वाले रेजिडेंट को 3000 दिरहम से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ ट्रैवल रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स मिल सकते हैं। पाकिस्तानियों के लिए इस खबर की सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी शहरी भी इस प्रोग्राम के तहत दुबई जा सकते हैं अगर इन्हें दुबई में मौजूद कोई अहल शख्स नॉमिनेट करे। यानी फर्ज करें आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर या पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हैं, लेकिन आपका दोस्त, भाई, कजन या कोई रिश्तेदार दुबई में रहता है और उसके पास वैलिड एमिरेट्स आईडी है, तो वो आपको इस प्रोग्राम के तहत इनवाइट कर सकता है। आप दुबई पहुंचेंगे, आपकी आमद वेरीफाई होगी और इसके बाद दावत देने वाले रेजिडेंट के लिए मुख्तलिफ रिवॉर्ड्स अनलॉक हो सकते हैं। अब यहाँ सबसे अहम बात समझ लीजिए, ये स्कीम पाकिस्तान से दुबई का मुफ्त वीज़ा नहीं दे रही। अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं और आपको दुबई जाने के लिए टूरिस्ट वीज़ा दरकार है तो वीज़ा आपको मामूल के तरीक़ेकार के मुताबिक हासिल करना होगा। लेकिन अगर वीज़ा मिल जाता है और आपको दुबई में मौजूद किसी रेजिडेंट ने इस प्रोग्राम के तहत नॉमिनेट किया है तो आपकी दुबई आमद के बाद इस रेजिडेंट को खुसूसी बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं। और यही वो मुकाम है जहां पाकिस्तानी खानदानों के लिए प्रोग्राम वाकई दिलचस्प बन जाता है। पाकिस्तान में लाखों खानदान ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई फर्द दुबई में काम करता है, कारोबार करता है या मुस्तकिल तौर पर रहता है। अब अगर दुबई में मौजूद ये शख्स अपने वालिदैन, बहन भाइयों, बच्चों, रिश्तेदारों या दोस्तों को दुबई बुलाता है तो इसे मुख्तलिफ होटलों, रेस्टोरेंट्स और सियाहती मकामात पर 3000 दिरहम से ज्यादा मालियत के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इन फ़वाइद में होटल क़याम, रेस्टोरेंट्स में खुसूसी ऑफर्स, सियाहती मकामात के टिकट्स और दीगर लाइफस्टाइल ऑफर्स भी शामिल हैं। कुछ ऑफर्स में होटल क़याम पर नुमायां डिस्काउंट, मारूफ तफरीही मकामात की कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स और बास रेस्टोरेंट्स में बाय वन गेट वन जैसे डील्स भी शामिल हो सकते हैं। यानी एक पाकिस्तानी खानदान जो पहले ये सोचता था कि दुबई का सफ़र बहुत महंगा पड़ेगा, अब अगर दुबई में मौजूद रिश्तेदार इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाते हैं तो होटल, खाने और तफरीह के अखराजात में खासी बचत मुमकिन है। लेकिन इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए चंद शराइत इंतहाई अहम है। सबसे पहले दावत देने वाला शख्स यूएई का सिटीजन या रेजिडेंट होना चाहिए। उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और उसके पास वैलिड एमिरेट्स आईडी होना जरूरी है। दूसरी तरफ जिस शख्स को इनवाइट किया जा रहा है वो दुबई से बाहर रहता हो, यानी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी भी इस प्रोग्राम के लिए मुमकिना तौर पर एलिजिबल गेस्ट हो सकता है। लेकिन सिर्फ नाम नॉमिनेट कर देना काफी नहीं होगा, मेहमान को मुकर्ररा मुद्दत के दौरान दुबई पहुंचना होगा। इस प्रोग्राम के लिए मौजूदा मालूमात के मुताबिक मेहमानों की आमद 20 जुलाई से 31 अक्टूबर 2024 के दरमियान होनी चाहिए। यानी अगर आपका भाई या दोस्त दुबई में रहता है तो उससे पहले आपको दुबई इनवाइट ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के जरिए नॉमिनेट करना होगा। इसके बाद आपको दुबई का सफर करना होगा और आपकी आमद के बाद प्रोग्राम के रूल्स के मुताबिक एलिजिबिलिटी वेरीफाई की जाएगी। इसके बाद रिवॉर्ड्स और ऑफर्स की तफसीलात मुतालिका रेजिडेंट को फराहम की जाएंगी। यहाँ एक और बात बहुत अहम है, 3000 दिरहम का मतलब ये नहीं कि दुबई हुकूमत आपके रिश्तेदार को 3000 दिरहम कैश देगी। ये रकम मुख्तलिफ ट्रैवल बेनिफिट्स की मजमूई मालियत है, मसलन होटल में डिस्काउंट या स्टे, रेस्टोरेंट डील्स, अट्रैक्शन टिकट्स और दीगर ऑफर्स। यानी अगर आपका भाई आपको दुबई बुलाता है और उसे एक होटल में डिस्काउंट मिलता है
किसी थीम पार्क के टिकट्स मिलते हैं और रेस्टोरेंट में स्पेशल डील्स मिलती हैं, तो इन तमाम बेनिफिट्स की मजमूई वैल्यू 3000 दिरहम से ज्यादा हो सकती है। ये कैश नहीं है, लेकिन अगर आप पहले ही दुबई जाने का मंसूबा बना रहे हैं तो ये ऑफर्स आपके सफर का खर्च खासा कम कर सकते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तानियों के लिए ये खबर अहम है, क्योंकि पाकिस्तान से दुबई जाने वाला ज्यादातर अफराद के लिए सबसे बड़ा मसला सिर्फ एयर फेयर नहीं होता, असल खर्च होता है। लेकिन अगर आप पहले ही दुबई जाने का इरादा रखते हैं और आपका कोई करीबी शख्स वहां रहता है, तो ये वाकई एक ऐसा मौका है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, खास तौर पर उन पाकिस्तानी खानदानों के लिए जिनके वालिदैन या अजीज दुबई में रहते हैं। एक तरफ दुबई का रेजिडेंट, लेकिन याद रखिए ये 3000 दिरहम कैश नहीं, ये वीज़ा फ्री एंट्री नहीं, और हर शख्स बराह रास्त पाकिस्तान से इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकता। असल चाबी दुबई में मौजूद है, आपके रिश्तेदार या दोस्त के पास है। तो अगर आपके घर में कोई दुबई में रहता है, अगर आपका भाई, दोस्त या कज़न दुबई में काम करता है, तो शायद अब वक्त आ गया है कि उसे फ़ोन करें और सिर्फ ये कहें, भाई दुबई बुलाने का प्रोग्राम आया है, ज़रा देखो कहीं हमारी किस्मत का दरवाज़ा भी तो नहीं खुल गया। क्योंकि इस बार दुबई सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आओ और दुबई देखो, बल्कि पैगाम कुछ यूं है, अपने लोगों को साथ लाओ और सफ़र के फ़ायदे भी पाओ।